अध्याय 24 मोक्ष की प्राप्ति अधिकमास मास कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक पवित्र तीर्थ के समीप एक छोटा सा आश्रम था, जहां एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था वेद प्रकाश। उन्होंने जीवन भर शास्त्रों का अध्ययन किया, यज्ञ किए, दान दिया, लेकिन जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ी, उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठने लगा। क्या मुझे वास्तव में मोक्ष मिलेगा? क्या केवल कर्मों से ही आत्मा मुक्त हो जाती है? उनके भीतर एक बेचैनी थी। ज्ञान था, कर्म थे, लेकिन पूर्ण शांति नहीं थी। उसी समय एक वर्ष पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। आश्रम के पास से अनेक संत, साधु और तीर्थयात्री गुजर रहे थे। वे सभी इस मास की महिमा का गुणगान कर रहे थे। शास्त्रों, विशेषकर स्कंद पुराण, पद्म पुराण और भागवत पुराण में वर्णित था कि यह मास केवल पुण्य देने वाला ही नहीं, बल्कि मोक्ष प्रदान करने वाला भी है। वेद प्रकाश ने यह सुना और उनके मन में आशा की एक किरण जगी। उन्होंने निश्चय किया कि इस पुरुषोत्तम मास में वे केवल बाहरी कर्म नहीं, बल्कि सच्चे मन से भक्ति और आत्मचिंतन करेंगे। पहले दिन से ही उन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन करना शुरू किया। वे ब्रह्मा मुहूर्त में उठते, नदी में स्नान करते और फिर शांत होकर ध्यान में बैठ जाते। पहले जहां उनका मन शास्त्रों के शब्दों में उलझा रहता था, अब वे भगवान के नाम में लीन होने लगे। वे बार बार भगवान विष्णु का स्मरण करते और प्रार्थना करते, हे प्रभु, मुझे केवल ज्ञान नहीं, आपकी अनुभूति चाहिए। मुझे इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त कीजिए। दिन बीतते गए। धीरे धीरे उनके भीतर का अहंकार कम होने लगा। उन्हें यह अनुभव होने लगा कि अब तक वे जो कुछ भी कर रहे थे, उसमें मैं का भाव अधिक था। मैंने यह किया, मैंने वह किया। अब वे हर कार्य को भगवान को समर्पित करने लगे। एक दिन आश्रम में एक साधारण सा व्यक्ति आया। वह अत्यंत निर्धन था और बहुत दुखी था। उसने वेद प्रकाश से सहायता मांगी। पहले के समय में शायद वे केवल उपदेश देकर उसे भेज देते, लेकिन अब उनके भीतर करुणा जाग उठी। उन्होंने उसे भोजन कराया, उसे आश्रय दिया और स्नेहपूर्वक उसकी सहायता की। उस दिन उन्हें एक गहरी अनुभूति हुई। सेवा ही सच्ची भक्ति है। पुरुषोत्तम मास के मध्य में एक दिन वे ध्यान में बैठे थे। अचानक उनका मन अत्यंत शांत हो गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके भीतर का सारा शोर समाप्त हो गया है। उन्हें अनुभव हुआ कि वे शरीर नहीं है, वे केवल एक चेतना है, एक आत्मा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अनुभव किया कि भगवान उनके बाहर नहीं, बल्कि उनके भीतर ही है। मास के अंतिम दिनों में उनकी भक्ति और भी गहरी हो गई। अब वे किसी फल की इच्छा से नहीं, बल्कि केवल प्रेम से भगवान का स्मरण करते थे। एक रात्रि जब वे ध्यान में लीन थे, तभी उनके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में से भगवान विष्णु का स्वरूप प्रकट हुआ। भगवान ने कहा, हे वेद प्रकाश, तुमने इस पुरुषोत्तम मास में सच्चे मन से भक्ति की है। तुमने अपने अहंकार का त्याग किया, सेवा को अपनाया और अपने मन को शुद्ध किया। यही मोक्ष का मार्ग है। वेद प्रकाश ने विनम्र होकर कहा, हे प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी शरण चाहिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, जब मनुष्य की सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और वह केवल मेरे प्रेम में लीन हो जाता है, तभी वह मोक्ष के योग्य हो जाता है। उस क्षण वेद प्रकाश के भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। कुछ समय बाद उन्होंने शांत भाव से अपने प्राण त्याग दिए। कहते हैं कि उनकी आत्मा इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त हुई। यह कथा हमें यह सिखाती है कि मोक्ष केवल ज्ञान या कर्म से नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति,
समर्पण और अहंकार के त्याग से प्राप्त होता है। अधिक मास इस मार्ग को सरल बना देता है। इस मास में यदि हम सच्चे मन से भगवान का स्मरण करें, अपने भीतर के दोषों को दूर करें, सेवा और दान करें और अपने अहंकार को त्याग दें, तो मोक्ष की प्राप्ति संभव है। अंततः यही सत्य है। मोक्ष कोई दूर की वस्तु नहीं है, वह हमारे भीतर ही है और पुरुषोत्तम मास वह अवसर है जब हम उस सत्य को अनुभव कर सकते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।